जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभाती है हलाऊ का पूरा तरहटी में। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। मेरे फ्रेम में जिनको आप चाचा श्री को देख रहे हैं, यह इनका खेत है। और इस खेत में कैमरामैन जरा उधर दिखाइए, इनके खेत में ही इनके पड़ोसी हैं जो खड्डा खोदकर यहाँ घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकरण में आज यहाँ पंचायत भी हुई थी और हम लोग भी आए हैं। अभी चाचा श्री से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम रामजोर है। अच्छा बताइए क्या मैटर है? हमारा ये मैटर है कि मेरे खेत में पिलर खोद के घर बनाना चाहते हैं। तो आपके खेत में क्यों पिलर खोद के घर बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती। क्यों? वो आबादी बता के। अच्छा ये आबादी बता के। आबादी है कि बंजर है? बंजर गांव समाज बंजर है। तो बंजर जो है जो ये तो जहाँ तक आप जोत रहे हैं खेत को, इसके उधर है, उसके उधर वही मेरा है। हाँ लेकिन आपके खेत में बना रहे हैं। खेत है। तो आपने इसकी इत्तला प्रशासन को दी? हाँ हमने दिया। क्या बोले प्रशासन के लोग? तो उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस वहाँ हम बैठे होंगे, उनसे आप ले लीजिए। अच्छा तो जैसे ये तो राजस्व का मैटर है, जो जीएस आता है ये ग्राम समाज की जमीन होती है और इसका मालिक जो होता है ग्राम प्रधान होता है या तो सरकार के लोग होते हैं। तो आपने इसको लेखपाल वगैरह कानून को वगैरह को बताया ये सब जाके? नहीं। तो वहाँ जाना चाहिए ना आपको। अभी दोस्तों बता दूं, इनका जो भी ये विवाद है, अभी यहाँ ग्राम प्रधान भी आए हुए हैं या सुबह यहाँ पंचायत भी हुई थी। प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी इधर आइए जरा। क्या नाम हुआ प्रधान जी आपका? चंद्रेश कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी बताइए क्या प्रकरण है इन लोगों का? प्रकरण ये है कि इनका खेत है, नाम की जमीन है, तो उसमें जो है मेड़े पे वो लोग अपना पिलर बना रहे थे। तो हम लोगों को बुलाया गया कि भाई मेड़े कर लिए जाए। तो ये हुआ कि मेड़ा को जो है, जो मेड़ा इनका खूंटा गड़ा है उससे 1 फीट जो है मेड़ छोड़ के आप अपना निर्माण कार्य करिए। उसको उनको कोई आपत्ति है, मान भी लिए है। वो भी अभी उनका पति परदेश है, कह रहे हैं वो पति देव आ जाए तो उसके बाद जो है वो मौका मायने देख लें तो हम उसी कर लेंगे कार्य। यही मेड़े हुआ। तो उनको यही आप बोलिए ना कि जब आपके पति नहीं है तो अभी आप क्यों बनवा रही हैं? नहीं तो बोल दिया गया कि आप अभी नहीं बनाएंगे, अपना खेत जोत बो रहे हैं, परमानेंट जोते बोएंगे। निर्माण कार्य जब आप इस मेड़े जो पंचों ने किया है उसको मानो तो उस पर आप कार्य करो। अगर नहीं मानना है तो आप वैसे रोके रहिए। इनको खेत तो इनका रोकिए मत। इनका खेत रोक दिए थे जोतने के लिए। अच्छा हमने कहा आपका कोई अधिकार नहीं, उनका खेत रोकने का अधिकार कोई नहीं है, उनके नाम की जमीन है। तो प्रधान जी विवाद कब से है? विवाद हमारे जानकारी में भी अब आया है, पहली बार आया यहाँ का विवाद। बाकी और दूसरी जमीनों का विवाद इन लोगों का पारिवारिक है, उसमें कई बार समझौता हुआ है, लेकिन ये पहली बार ये प्रकरण हमारे जनसज्ञान पहली बार आया। अच्छा चाचा श्री एक बात बताइए, पहले भी आप लोगों को लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था क्या? नहीं लड़ाई झगड़ा के तो हम तो भाई भाई हैं। भाई भाई में हमेशा होता है, बंटवारा में और सब में। अभी वहाँ एक महिला खड़ी थी, बता रही थी कि जो है आप लोगों ने पहले मारपीट की थी। हाँ तो भाई भाई में तो मारपीट सब है। पूरा हमारे पिता का नाम सुखराम है। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक 2 बीघे में इजाजतनामा प्रधान सन 62 में जगदम्बा लाला प्रधान थे। उस समय उन्होंने इजाजतनामा लेकर पेड़ लगा करके और बसने के लिए थे 2 बीघे जमीन। वहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बीघे में हमारे पिता श्री सुखराम ने बनाया है। हमारे भाई साहब ने जब यंग हुए पिताजी को भी मारे, हमें भी मार के पूरा कब्जा कर लिया। अब हम जाके जहाँ हमारा मेन घर था, अब वो घर पूरा कब्जा करके अब हम पिछवाड़े वो ऊंचा टीला जो बना है वहाँ हमारी मकान था, बखरी थी, वो बखरी के हम पीछे अब जाके अब इन्होंने बाग बगीचा पूरा कब्जा कर लिया। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अभी इनके जो बेटे हैं, इधर आ जाइए जरा, इनके जो बेटे हैं वो भी एक पत्रकार ही हैं। आजकल देखने में जैसा आप लोग देखते हैं कि जो पत्रकार है, जो जनता की आवाज़ उठाती है, जो गरीबों के साथ खड़ा रहता है, उनकी आवाज़ बनता है, उसी को आजकल लोग ज़्यादा दबा रहे हैं। भाई साहब बम्बई से आए हुए हैं, बम्बई में अपनी पत्रकारिता करते हैं महाराष्ट्र में। इन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया और बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, कुछ लोग मेरे खेत में जबरन जो है मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी सर, हमारा नाम राम कुमार बिंद है। आपके चैनल का? हमारे चैनल का नाम है न्यूज SRB। अच्छा। स्टार भारत, जो मुंबई में रजिस्ट्रेशन किया हूँ और उसी के माध्यम से मैं वहाँ पे प्रगति कर रहा हूँ। और अभी उत्तर प्रदेश में भी मैंने शुरुआत किया है और यहाँ पे भी हमारे आप जैसे लोग के साथ में मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। तो साहब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पिताजी रामजोर बिंद हैं, हमारे बड़े पिता तुलसीराम बिंद हैं। लगभग मेरे ना पैदा होने से भी बाद है। और जहाँ तक देखा जाए, मैं भी जहाँ तक सुना हूँ, मुझे गांव के लोग बताते हैं कि दूसरे लोग कि हमारे जो बड़े पिताजी थे
हमारे पिताजी को दादाजी को उनको मतलब मरा घोषित करके पूरी जमीन कब्जा हो गई थी एक बार। और आज भी वो कागज हमारे पास पड़ा हुआ है, दिखा सकते हैं, हम इस पर बोलूंगा डालने के लिए। तो आज भी विवाद खत्म नहीं हुए कि जो उनके हमारे बड़े पिताजी के जो तुलसीराम के बच्चे थे, उनका जो लास्ट लड़का है हमसे 2 साल बड़ा है। तो बताइए जिस तरह से आप हमारी बात कौन सुनेगा? अगर हम प्रशासन में जाएंगे तो बोलेंगे हमारे बच्चे में गिनती है। अगर हम मीडिया में जाए उठाएंगे बात, बोला मीडिया वाला है, अफवाह उड़ा रहा है। तो किस तरह से? तो मैं आज हमारे प्रधान जी हैं, चंद्रेश गुप्ता जी हैं, और बीडीसी हमारे हैं। आज इनको सबको बुलाया गया है, जो है आज निष्पक्ष बात कीजिए। तो देख लीजिए जिस तरह से देखा गया है, यहाँ से 1 फीट का जो है मेड़ है, अंदर पाटे हैं। और उस तरफ से अगर देखेंगे, क्या नाम है करमन भैया, आप उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ से भी लगभग 3 फीट के अंदर पाटना चालू हो गया है। देखिए पूरा खेत में गिरा हुआ है। हाँ, और यही चीज का है। मैं अपना ही सवाल नहीं कर रहा हूँ, जो सामने का पक्ष है आप उनसे भी एक बार जवाब कीजिए कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। तो इस जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप भी देख रहे हैं सामने से कितना पटा हुआ है। अभी प्रधान जी जो है सरिया गाड़ दिए हैं। प्रधान जी कहे हैं कि आप सरिया के आप उस तरफ रहिए और उस तरफ रहिए। तो आप ये बताइए साहब, एक जो आबादी को कब्जा करता है, अब एक जो नामजद्दी का लोग घर बना है, क्या जो आबादी में कब्जा है उसका अधिकार है कि बोलेगा कि आप नपाइए खेत? उसका अधिकार है? उसका अधिकार होता है क्या? अगर वही व्यक्ति अपने खेत में घर बना के आबादी की तरफ अगर मुंह फेर ले तो उनका पत्ता कट हो गया। तो इस तरफ हमने उनको छोड़ दिया है, भाई आपकी आबादी आप लीजिए, हमसे कोई वास्ता नहीं है। आप भी चैन से रहिए, हम भी चैन से रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। जो है हम निष्पक्ष बोलेंगे, 4 अंगुल इधर की 4 अंगुल उधर है। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप जब ये लोग बनाने लगे तो आप लोग थाने पे एप्लीकेशन वगैरह दिए? हाँ, एप्लीकेशन मैंने दिया है, यहाँ 100 नंबर पुलिस भी आई है और मैंने अभी मेरी कार्रवाई अभी चालू है। मेरी कार्रवाई अभी भी चालू है। जिस तरह से हमारे पिताजी आप देखेंगे तो जितना वो कमाए नहीं होंगे उतनी उनकी हड्डी टूट गई है। ऐसे ऐसे जगह उनको मारा पीटा जा रहा है, हर चीज कह रहा है। हमारा बचपन हम तो खुद डर के मारे तो बम्बई रहने लगे। हमारे पिताजी इनके सामने कभी नहीं किया। हम लोग बम्बई से आते हैं, हमारे पिताजी कहते नहीं यहाँ आपको रहना ही नहीं है, 5 दिन के अंदर हमको भगा देते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ रहेंगे छोटी बेटी बात लेके झगड़ा होएगा। अरे दूसरा पक्ष कौन है, जरा उनको बुलाइए यार। ये पत्रकार हैं, बुलाइए उनको, जरा जाके बुलाइए। पत्रकार हैं और पत्रकार की ही जमीन कब्जा हो जा रही है, की जा रही है, अभी हुई नहीं है लेकिन करने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीजें हैं। मैं अपने लेखपाल कानूनगो एसडीएम साहब से गुहार लगाता हूं कि आप इस मैटर को देखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ताकि यहाँ कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, आप लोग आइए, इस मैटर को सॉल्व करवाइए। और ग्रामीण हैं यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जी, संतोष उपाध्याय। अच्छा संतोष जी, बताइए इसमें गलत कौन और सही कौन? नहीं, इसको तो कोई नहीं बता पाएगा। हाँ। जो चीज राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग जब इसको नापजोख करेगी, जैसे अभी जो मौके पे हमको दिख रही है जी, जो मेड़ है, मेड़ के उस तरफ इनको निर्माण करना चाहिए अपना, ये तो दिख ही रहा है ना। नहीं देखिए, जो भी ग्रामीण विवाद इस तरह के होते हैं, तो जैसे कि अब इन लोगों ने ग्राम प्रधान चंद्रेश गुप्ता जी को बुलाया, मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा। तो हम लोग और कुछ सम्मानित ग्रामवासी यहाँ पर आए हुए थे, तो हम लोग तो नापजोख करेंगे नहीं। तो दोनों पक्षों से बातचीत करके थोड़ा बहुत इधर उधर 1 फीट करके हम लोग सीमांकन कर देते हैं, दोनों पक्षों के रजामंदी से। तो मनवाना तो हमारे बस में होता नहीं है, तो हम लोगों ने सीमांकन कर दिया। मानना न मानना तो इन दोनों पक्षों के हाथ में है ना। दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है? दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नाप हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, तो उनको आप बोले नहीं कि ठीक है आप जो है आदेश लेके लेखपाल को बुलाइए और जो है नाप करवा लीजिए? नहीं, वो तो दूसरा पक्ष, अब देखिए इसी पे बातचीत अभी चल ही रही है ना, अभी तो फाइनल हुआ नहीं है। तो दूसरा पक्ष आ गया है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इधर आइए। और इनका कहना है कि नापजोख करके तब उसके बाद फिर निर्माण होगा। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? समारी। यार जोर से बोलिए। समारी। अच्छा ये बताइए इनके खेत में आप क्यों बना रही हैं? खेत में नहीं बनाते, मतलब बनाते वादी में इनका चक है, बोल रहे हैं कि हमारा चक है, अपना चक नपाई ले, इनका चक जहाँ हो अपना ले लें। ये नहीं, जैसे मेरी बात सुनिए। हाँ। बना आप रही हैं। हाँ। तो नपवाने आप जाएंगी ना। हाँ। इनका चक ही आप ही नपवा दीजिए। अगर इनका इधर निकलता है तो इनका नहीं मंजूर है। जब ये जोता ही हरदम बढ़ाए चला जाता है, हरदम जोता बढ़ा चला जाता है। जब बोली थे कहीं हमारा चक है तो कहीं नपाई लें, अपन चक जहाँ इनका चक हो अपन नपाई का अपन ले लें। मतलब आप नहीं नपवाएंगे?
हम कैसे इनका चेक नपवाई? तो आप एप्लीकेशन दीजिए, इनका हाँ, चेक जहाँ तक होगा हाँ, वो अपने आप राजस्व विभाग आएगा, नाप के जाएगा। हाँ नपवावे ने अपन चेक नवाई, हमका नहीं मंजूर बा। हमारा आदमी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 तारीख के फाइनल हो या 7 तारीख के फाइनल करते हैं। 7 तारीख के फाइनल करते हैं, हमारा आदमी 14-15 के आ जाए ही, हमें नहीं मंजूर बा, वो आई तो के मंजूर 14 करके। ये मेरी बात सुनिए, जब आपके आदमी 14-15 तारीख को आ रहे हैं तब तक आप रुक जाइए, हम बनाइए रुके हैं, हम रुके हैं, हम हाँ। रुके हैं। अब हम्म। साहब हम रुके हैं, हम्म। आप ये रुकाई, ये खेती मत करें। क्यों, इनको खेत में कुछ बोना होगा? कुछ तो बोना है तो बोएंगे हमहू बनावे के पड़े ना। तो बनाइए ना आप। अगर हाँ, तो अगर सुनिए मेरी मंजूर। बात सुनिए, आप बनाइए। हम्म। अगर इनके खेत में आपकी आबादी या जब बंजर निकलता है, हाँ। जैसे अगर बंजर है तो बंजर तो एक जन का होता नहीं है नहीं, ना। हाँ। ऐसा जरूर, अगर इनके खेत में भी बंजर आता है हाँ। तो इनके खेत में जो बंजर निकलेगा वो तो इन्हीं का हुआ है ना। उसके बाद से जो जमीन है उस पे आप बनाइए, वो भी तो हम बंजर है। जब बनावे- आप इतना बंजर बना- कब्जा करी हैं तो हम अगर इनके बंजर- इनके खेत में भी हाथ दो हाथ निकल गया तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हाथ दो हाथ जितने के हैं उतने माने हैं। जब हमारे मालिक नहीं है, मालिक ही आप जब पे मंजूर करिए वो फिर हो। ठीक है, तब तक के लिए तो ये चीज है। ये बताइए पत्रकार महोदय, आप ही अपना खेतवा क्यों नहीं नपवा लेते? हम देखिए साहब, हम तो नपवा रहे हैं, लेकिन उनका भी अधिकार होता है ना, उनका भी अधिकार है नपवाने का। बिल्कुल है। भाई वो आबादी कब्जा कर रहे हैं, हम्म। उनको मुफ्त की जमीन है, हमारी मुफ्त की जमीन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों मिलकर नपा लो, हाँ, दोनों जन मिलके दोनों मिलकर नपा लो। अब हमारा जहाँ हम ले लीजिए, और आपकी जो आबादी है, आबादी हमारा भी हकदार होता है सही ना। बात है। अगर एक मेड़ जब बनता है तो एक मेड़ का अधिकार उनका भी हमारा भी है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये बंजर की भूमि है और इनके खेत में भी हाथ दो हाथ बंजर निकल रहा है तो वो तो इन्हीं का हुआ। हाँ, इसके बाद मेड़ के बाद जो दूसरा बंजर है जो इन्होंने कब्जा किया है, अगर ये उस पे दावा ठोके तो ये गलत है। तो आप उधर मेड़ से उधर आप बनाइए, आपको कौन रोक रहा है? मैं इधर आइए, मैं अपने लेखपाल महोदय से, कानूनगो साहब से, एसडीएम साहब से फिर से कहना चाहूँगा, इनका चेक नापा जाए और नापने के बाद निर्णय यही होना चाहिए कि मेड़ के उस तरफ ये अपना बनाए और मेड़ के इस तरफ ये अपना खेती बाड़ी करें। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।